मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। आज से तकरीबन 2 साल पहले नवंबर में एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। जंग के बादल मंडलाने लगे। ताहम अमरीका समेत दीगर आलमी कुव्वतों की मुदाखलत की वजह से यह खतरा टल गया। इससे पहले कि हम मुंबई हमलों से मुंसलिक मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करें और आपको बताएं कि मेरी और आपकी जिंदगी किस तरह से मुतासिर हो सकती है, आइए देखते हैं कि हमारे माविन प्रोड्यूसर अली उस्मान ने मुंबई हमलों को आपके लिए किस तरह से कैप्चर किया है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वहां पे फायरिंग हुई है कि गोलियां ताबड़तोड़ इस वक्त यहां पे चल रही हैं। Why the fourth floor? You can actually see that shots of a few minutes ago. In fact, we're playing them out from very close. So we got what is really a bird's eye view of what happened, and the information was strong. ये थे मुंबई हमलों के वो वाकयात जिसके बारे में अमरीकी हुक्काम का गुमान है कि पाकिस्तान की ISI के लश्कर तैयबा से रवाबित है और इन हमलों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अस्करियत पसंदों की सरपरस्ती की है। ताहम पाकिस्तान ने दिल्ली और वाशिंगटन से लगाए गए ऐसे इल्जामात की तरदीद बारहा की है। आइए देखते हैं कि फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने इस बारे में क्या कहा। What I can say is that the trial against the 7 accused in the Mumbai attack is underway in Pakistan. We are committed to bring the perpetrators of the Mumbai terror attack to justice. So dragging ISI into this in any manner is preposterous. पाकिस्तान की यकीन दहानियां और बहारा की गई तरदीदें अपनी जगह, मगर अमरीकी सदर बराक ओबामा को दी जाने वाली ब्रीफिंग्स में यह बात की गई है कि अगर दोबारा हिंदुस्तान में कोई हमला हुआ और इसके ताने बाने पाकिस्तान में मिले तो दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर जंग को खारिजुल इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ना सिर्फ ये बल्कि बंद कमरों में पाकिस्तानी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान होने वाली मुलाकातों में पाकिस्तानी हुक्काम को कहा गया है कि अलकायदा के राब्ते लश्कर तैयबा से भी हैं, लिहाजा पाकिस्तान इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए।
अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान को यह भी कहा है कि अगर अमरीका में कोई बड़ा हमला हुआ जिसके डांडे पाकिस्तान से मिलते हुए, तो इस सूरत में अमरीका ने ऐसी जंगी मंसूबाबंदी की है कि अमरीका भी पाकिस्तान पर धावा बोल सकता है। अमरीकी सदर को दी जाने वाली ब्रीफिंग में इस जंगी मंसूबाबंदी के बारे में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में कम से कम 150 ऐसी जगहों पर बमबारी की जा सकती है जहां अलकायदा से मुंसलिक जिहादी ग्रुपों के राब्ते या मराकज हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के सिविल, फौजी और खुफिया एजेंसियों के हुक्काम को अमरीकी इंतकामी कार्रवाइयों की इन मंसूबों से भी आगाह कर दिया गया है। नाज़रीन, यहां मैं आपको यह बताता चलूं कि बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक टिप पर अमरीकी हुक्काम ने ऑपरेशन ब्लैक मेडलॉन किया और इसमें डेविड हेडली के राब्ते भी मुंबई हमलों से निकले, मगर बाद में ये इल्जामात भी लगे कि डेविड हेडली से CIA और FBI के भी राब्ते हैं। सदर ओबामा ने 11 नवंबर 2009 को एक खत में अमरीकी हुक्काम को कहा कि पाकिस्तान के किसी भी प्रॉक्सी ग्रुप की सरपरस्ती कबूल नहीं की जाएगी। अमरीका के इस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर जेम्स जोन्स ने यह खत सदर जरदारी को 13 नवंबर को एक मुलाकात में दिया। इस खत में अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तैयबा और हक्कानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा था। ये वो सब मुतालबात थे जो अमरीका ने पाकिस्तान से मुंबई हमलों के बाद किए और बेशतर अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज समझने लगे। इस पस मंजर में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस है या इसके पीछे कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जो इस खित्ते में अमन नहीं चाहते और दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को जिंदा रखना चाहते हैं। इसके लिए इन सवालात का जवाब मालूम करना बहुत जरूरी है कि डेविड हेडली कौन था। हिंदुस्तान में भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि डेविड हेडली के CIA और FBI से क्या राब्ते थे। डेविड हेडली के हिंदुस्तानी अस्करियत पसंदों से क्या राब्ते थे। क्या डेविड हेडली के लश्कर तैयबा से भी राब्ते थे। अगर डेविड हेडली लश्कर तैयबा के हमलों के बारे में इतला दे रहा था और CIA ने हिंदुस्तान के साथ यह इंटेलिजेंस शेयरिंग की या नहीं, और अगर ऐसी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई तो मुंबई हमलों को क्यों नहीं रोका जा सका। अगर दाऊद गिलानी ने अपना नाम डेविड हेडली बदला तो FBI ने यह बात हिंदुस्तान को क्यों नहीं बताई। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो मुंबई हमलों के ताने बाने अमरीका और पाकिस्तान से जोड़ते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि क्या मुंबई हमलों के पीछे सिर्फ पाकिस्तानी अस्करियत पसंद ग्रुपों पर शक करना जायज़ है। इसी मौजू पर नाज़रीन अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद।